एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और जो आपका एक्सरसाइज 6.1 का द एंड हुआ है उसका आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना यार। तो देखा जाए तो डिटर्मिनेंट का जो सबसे बड़ा टॉपिक था ना आपका, वो 6.1 जो एक्सरसाइज था वही था। अगर इसके बाद हम लोग बात करें एक्सरसाइज 6.2 या उससे रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी है, वो बहुत ही छोटा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम में मतलब जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन थ्योरेटिकल अगर देखा जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। ओके, तो चलो आज हम लोग जो उसका थ्योरी है 6.2 एक्सरसाइज का, उसको हम लोग डील करेंगे और उसको बहुत ही बेहतर वे में समझेंगे और क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कॉन्सेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग हो जाए, जिससे कि क्वेश्चन को लगा पाएँ, ठीक है ना यार। तो बात करें हम लोग अगले जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है एरिया, ठीक है ना, एरिया। तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। तो एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा याद रखना है आपको कि टू डायमेंशनल जो होता है ना ज्योमेट्री, उसी का हम लोग एरिया निकालते हैं ना। अब बोलोगे यार तो फिर थ्री डायमेंशन का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका भी हम लोग टू डायमेंशन मान करके ही उसका एरिया निकालते हैं। एरिया जब भी निकलता है ना तो एरिया क्या देता है हमको, जैसे कि मेरा ये मान लो कि ये है ट्रायंगल, तो इसका एरिया हमको क्या मिल जाएगा। ऐसे ट्रायंगल लेते हैं ना, ऐसे ये ट्रायंगल है मेरे पास। तो एरिया किसको बोलते हैं हम लोग, जो इसका साइड है ना, जो साइड है उसके द्वारा जो ये कवर किया गया है ना, इंटरनल जो पार्ट है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। यानी कि कवर्ड स्पेस को ही एरिया बोलते हैं। इंटरनली जो कवर होता है, जैसे कि हम लोग कुछ घुमा दिए, जैसे ये है मेरा सर्कल है, तो इसका एरिया हम लोग देखेंगे तो वो कौन सा जगह देगा हमको, वो हमको इनर वाला देगा, ये पार्ट देगा एरिया, ठीक है ना। ये पार्ट आपका एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। यानी कि टू डायमेंशनल स्पेस है ना, ये सर्कल है, ये गोला नहीं है, गोला में सॉलिड नहीं है, ये एक सर्कल है। और सर्कल जितना भी कवर करेगा ना स्पेस को, जितना भी स्पेस को कवर करेगा, वही क्या बोलते हैं, उसके इंटरनल पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। जो ये स्पेस है ना, इंटरनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, आई होप आपको ये आपको समझ में आया होगा कि एरिया हम लोग किसको बोलते हैं। ये तो आपको पहले से ही मतलब आपके जो मैथमेटिक्स है वो लोअर क्लास में ही आपको ये ज्योमेट्री के बारे में आइडिया मिल गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब ओवरव्यू बता दिया कि एरिया होता क्या है। उस कॉन्सेप्ट का अभी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए ये जानना जरूरी था कि एरिया, व्हाट इज एरिया, क्या होता है ना, उसका फिजिकल मीनिंग। तो हम लोग का चैनल का मतलब ही यही है कि हम लोग हर एक चीज़ को क्लियर करके चलते हैं ना, तो डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में एरिया क्या होता है ना। आपका जो टॉपिक है आपके बुक में एरिया ऑफ ट्रायंगल करके, यानी कि आपको सिर्फ ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो चलो उसको हम लोग पढ़ते हैं भाई। ओके, तो आप हेडिंग डालो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग डालो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपका टॉपिक है, क्लियरली फिजिबल है ना यार, या गुड है। थोड़ा सा वो ब्राइटनेस आई थिंक थोड़ा सा कम कर देता हूँ, या दैट्स राइट। तो आपका हेडिंग डालो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग, एरिया कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट का यूज करके। तो यहाँ पे जो आपका एरिया, जैसे कि एक तो वो मेथड होता है ना, जो फॉर्मूला हम लोग लगा के देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास है, इसका जो ये दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5 और ये 4 है और ये मान लो कुछ भी है 3। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये तो एक फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बट यहाँ पे हम लोग इसका यूज करके नहीं निकालेंगे एरिया, क्योंकि आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, वो आपको समझ में आता होगा। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो अगर बात करें हम लोग 2D में, 2D में कोऑर्डिनेट जो होता है ना, 2D में वो x और y को हम लोग मान के चलते हैं। जैसे कि ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। ओके,
तो अगर हम लोग एक्स में देखेंगे, ऐसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे? मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमको चाहिए क्या, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम लोग इसका? जैसे ये पॉइंट है ना मेरा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको पहुंचना है। तो सबसे पहले देखो एक्स में चलते हैं 2 चले, फिर वाई में हमको कितना चलना पड़ेगा? वाई में 1 चलना पड़ेगा। तो 2 को पहले लिखते हैं और 1 को बाद में लिखते हैं ना। एक्स और वाई होता है कोऑर्डिनेट, जो होता है आपका एक्स कॉमा वाई होता है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो 2,1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक्स में हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। एक्स में कितना चले, देखो 4 चले, 4। तो वाई में कितना चले, देखो 1 ही चले हैं। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,1। अब सी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स में हम लोग कितना चलते हैं, देखो 3, इसके सामने तक 3 चले। और वाई में कितना चले हम लोग, वाई में देखो यहाँ तक 3 चले, और वाई में देख लो 3 तक चल गए। तो जो सी का कोऑर्डिनेट हो गया, वो सी का कोऑर्डिनेट आपका 3,3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट, अगर मेरा कोई पॉइंट है स्पेस में, तो उसको हम लोग एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिनोट करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे आपको जो डिटर्मिनेंट में दिया हुआ रहेगा ना, वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आपका एरिया आपको पता है ना, ये एरिया का फॉर्मूला नहीं पता था तो लिख लो यार इसको। जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट में क्या दिया हुआ रहेगा, मान लो कि ये आपके पास ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 2 1 2 एंड 3 देते हैं ना, 2 एंड 3। और ये आपका क्या हो जाएगा 2, और ये मान लो हम लोग 0 पे लेके चलते हैं ना, 0 एक्सिस पे। ऐसे मान लो कुछ भी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। एंड ये 3 एंड 0 है, ऐसा कुछ है। इसका आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्चुअल में हमको बेस निकालना पड़ेगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वहाँ से हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। बट अभी यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग ईजी वे में सॉल्व करने जाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमको इसका पहले तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, देन हम लोग एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन आपका डिटर्मिनेंट जो है एक इजी फार्मूला आपको देता है, और उससे हम लोग एरिया निकाल पाते हैं बहुत ही ईजी वे में, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वे में। तो चलो उसको हम लोग समझते हैं कि क्या फार्मूला है। तो आप लोग एक फार्मूला लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे दिखा देते हैं ना, ऐसे ट्रायंगल या साइन ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है x1 y1, नहीं ऐसे लिखते हैं ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1, एंड इसमें हाफ लग जाएगा भाई। ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। ओके, तो देखो इसको, और कितना इजी है ना ये फार्मूला, कितना इजी है ये फार्मूला आपको याद रखने के लिए। और यहाँ से आप लोग टाइम को सेव करके हम लोग तुरंत ही वो डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते हैं ना, इस फार्मूले से। इस फार्मूला का प्रूफ भी है, बट इस फार्मूला का प्रूफ अभी यहाँ पे देखना रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो आप 12th में पढ़ रहे हो उसके हिसाब से। ओके, तो इसका प्रूफ अभी हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देख रहे हैं कि हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हम लोग अपने से लगाए हैं। ऐसा आपको याद रखने के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग खुद से लगा दिए हैं, वो रिक्वायरमेंट है 1 1 1 का। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग लगा दिए अपने मन से जस्ट 1 लगा दिए। ये फॉर्मूला है, बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि पहले x वाला आएगा, फिर y वाला, फिर 1 1 हम लोग लगा देते हैं। ओके, तो अब बोलोगे यार x1 x2 x3 क्या है, तो आप लोग ऐसे मतलब अपने मन से कुछ भी डिनोट कर सकते हो। जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1। ओके, इसको मान लिए x2 y2, इसको मान लिए x3 y3। तो वही तो हम लोग किए हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसे फॉर्मूला पे लगाएंगे, उसका एरिया निकल जाएगा अभी तुरंत।
ओके, तो ये आपका फॉर्मूला था और बहुत ही इजी है ये टॉपिक ही आपका जो है ना, ये जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है उसमें जितना भी क्वेश्चन है वो अगर कंपेयर किया जाए पीछे का 6.1 से तो बहुत ही ईजी है आपका। ओके, तो इस फॉर्मूला को लिखो आप लोग और हम लोग चलते हैं एक और जो थोड़ा सा मतलब इजी कॉन्सेप्ट है ना कॉलिनियरिटी का, उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग लिखो। ओके, चलो यार, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया एंड अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिससे कि मेरा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। ये दो ही टॉपिक से उसको देखते हैं। क्या है आपके पास टॉपिक? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या है टॉपिक यार? चलो मैं लिखता हूँ उसको ब्लैक पेन से। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, डबल एल है ना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ऑफ 3 पॉइंट्स। यस, विजिबल है। देखो इस पॉइंट को आप लोग, और एक बार पॉइंट का जो हेडिंग है ना उसको समझने का ट्राई करो कि ये हेडिंग का मतलब क्या है। ओके, देखो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कोलिनियर का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले इसको समझते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर जैसे कुआ है ना, को मतलब होता है सेम, सेम, और लिनियर का मतलब हो गया लाइन पे, लाइन पे, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट है, उसको कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखो, तो हम लोग छोटा सा दिमाग लगाते हैं कि मान लो कि आपका ऐसे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है मेरा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ओके, और हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो हमको तो अभी तो यहाँ से क्लियरली विजुअल है क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाया हुआ ना, आपको इसका पोजीशन दिखा दिया हूँ पॉइंट का। तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है कि नहीं है। ओके, लेकिन यही पॉइंट हम लोग दिखाते नहीं और आपको सीधा कोऑर्डिनेट देते तो आप नहीं बता सकते थे कि ये कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो कोलिनियर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे विजिबल है तो आप बता सकते हो यहाँ से कि नॉन कोलिनियर है, नॉट कोलिनियर बोल सकते हो ना, नॉट कोलिनियर बोल दिए। लेकिन इसको ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट मान लो मेरे पास दिया हुआ है, इसका एरिया देख लेते हैं ना, इसका एरिया देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया हम लोग देख लेते हैं। तो एरिया यहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर यही पॉइंट मेरा इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो क्या इसका एरिया हमको नॉट इक्वल टू 0 आता? क्या इसका एरिया को एक लाइन हो जाएगा। तीनों पॉइंट का अगर हम लोग ऐसे देखेंगे एरिया निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन बन रहा है। देखो तो ये कहीं यहाँ पे देखो कि ये क्लोज बन रहा था ना, तभी तो एरिया आ रहा था यहाँ पे। यहाँ पे क्लोज बन ही नहीं रहा है ये शेप, तो एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस 3 पॉइंट को मान लेंगे कि वो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है और उसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर एरिया हम लोग का 0 आ जाएगा यानी कि वो एक लाइन में आ गया और उसको कह सकते हैं हम लोग कि वो कोलिनियर हो गया। अगर एरिया नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है कि वो कोलिनियर तीनों पॉइंट नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग एरिया से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखो, ये तो समझ में आ गया। अब छोटा सा लिख लो आप क्योंकि आपको याद रहेगा उससे, इसमें कुछ भी नहीं है समझने के लिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। देखो अगर 3 पॉइंट गिवन है ना, 3 पॉइंट्स गिवन है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देन चेक करते हैं, चेक ऐसे लिख ही देते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, देन कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। एंड फर्स्ट ये हो गया। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, देन नॉन कोलिनियर।
तो यही कॉन्सेप्ट है यार, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ना वो पूरा का पूरा 6 पॉइंट जो आपका 2 एक्सरसाइज है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा वो गर्मी है, क्योंकि इन्वर्टर पे हम लोग फ़ैन चला नहीं सकते हैं, उसका नॉइज़ आने लगता है, इसलिए लाइट कटा हुआ है ना, तो यहीं तक रखते हैं ना। एंड ये जो आपका टॉपिक था, 2 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है, क्योंकि एरिया 0 आया, इसका मतलब है कि वो कवर नहीं बना रहा है ना। एरिया हम लोग किसको अभी डिफाइन किए कि कोई भी मान लो कि साइड है, वो अगर कवर बना रहा है ना, क्लोइड बना रहा है, तो उसके अंदर का जो वो स्पेस होगा ना, दैट इज़ कॉल्ड एरिया। जैसे कि ऐसे है, तो ये कवर क्लोज बना रहा है ना, क्लोज बना रहा है, क्लोज शेप बना रहा है, तो इसके इंटरनल पार्ट को ही हम लोग एरिया बोलते हैं। अब ये मेरे पास लाइन है, तो ये कहाँ क्लोज बना रहा है भाई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका एरिया नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर ये 0 आ गया, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर, ठीक है। और ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर, कैसे कैसे लिख रहा हूँ, नॉन कोलिनियर। तो ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए काम क्या है, आप एक बार ट्राई करके आओ और एक बार खुद से आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है। उससे आपको अगर कुछ नया दिखता है या फिर कुछ डिफरेंट आपके दिमाग में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चन आप पूछो जो कि मतलब नहीं बताते हैं लोग ना, तो मैं उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बार खुद से पढ़ के आओ, तभी तो आपको कुछ नया ना समझ में आएगा ना। उसके बाद आप लेक्चर देखो, एंड उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज पे आ जाओ। अगर आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है ना, तो एक्सरसाइज में आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन वगैरह में या फिर कहीं छोटा सा मिस्टेक हो जाए जिससे आपको परेशानी हो सकता है, बट आपका बनेगा ज़रूर। आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, आंसर आए नहीं आए, बट आप अटैम्प्ट तो ज़रूर ले पाओगे। तो चलो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, और आप इस लेक्चर को आप शेयर करो यार दोस्तों के साथ, और एंड मतलब कि सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल जो है ये JS स्टडी का, उसको आप लोग सब्सक्राइब करो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज 6.2। बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।